स्वाध्याय 9/9/2021 का महावाक्य। मीठा बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे तुम सेंसिबल बने तो कमाई का बहुत बहुत शौक रहना चाहिए। धंधे आदि से भी समय निकाल बाप को याद करो तो कमाई होती रहेगी। आज का प्रश्न है, तुम बच्चों को अभी कौन सी ऐसी श्रीमत मिलती है जो कभी नहीं मिली? उत्तर ने बाबा कहा, पहला पॉइंट, तुम्हें इस समय बाप श्रीमत देते हैं, मीठे बच्चे सवेरे सवेरे उठकर बाप की याद में बैठो तो पूरा वर्ष मिलेगा। दूसरा पॉइंट, गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहो। ऐसी श्रीमत दूसरे सत्संग में कभी मिल नहीं सकती। उन सत्संगों में बाप और बच्चे की बात नहीं है। आज का गीत, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो। ओम शांति। इस भारत में खास और सारी दुनिया में आम अनेक प्रकार के सत्संग होते हैं। ऐसे कोई भी सत्संग या चर्च या मंदिर नहीं होंगे जहाँ मनुष्य की बुद्धि में हो कि हम यह वर्षा पा रहे हैं। यहाँ तुम बच्चे बैठे हो, सभी सेंटर में अपने बेहद बाप की याद में बैठे हैं, इस विचार से कि हम अपने बाप से सुखधाम का वर्षा पा रहे हैं। ऐसे और कोई सत्संग व चर्च आदि में नहीं समझेंगे। तुम बच्चों की बुद्धि में ही है। तुम बच्चे जानते हो कि हम बेहद के बाप की याद में बैठे हैं। एक दुनिया, नई दुनिया स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। सब बच्चे एक बाप से वर्षा ले रहे हैं। इतने ढेर बच्चे वृद्धि को पाते रहते हैं। सबको श्रीमत मिलती है, सवेरे उठकर बाप को याद करो। हम बाबा से यह वर्षा लेने वाले हैं। हम उस बाप के बने हैं। आत्मा को अब पहचान मिली है बाप से। बाप डायरेक्शन देते हैं, मुझे याद करो और गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए कमल फूल समान पवित्र रहो। सबको यहाँ आकर बैठना तो नहीं है। स्कूल में पढ़कर फिर अपने अपने घर में चले जाते हैं। हर एक बच्चा बच्ची अपने टीचर से वर्षा पा सकता है। यह भी ऐसे है। रोज पढ़कर फिर घर में जाकर भल धंधा आदि करो। तुम गृहस्थ व्यवहार में भी हो और फिर स्टूडेंट भी हो। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहना है। ऐसे कोई सन्यासी आदि नहीं कहते। यहाँ तुम प्रैक्टिकल में बैठे हो। गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनते हो। पवित्र बनकर परमपिता परमात्मा को दूसरे कोई याद नहीं करते हैं। भले गीता सुनते हैं, पढ़ते हैं, परंतु याद तो नहीं करते हैं ना। कथनी और करनी में फर्क है। तुम जानते हो हमारा बाप नॉलेजफुल है। उसमें सारे ड्रामा चक्र की नॉलेज है। अभी हमको भी नॉलेज मिल रही है। यह चक्र बड़ा अच्छा है। यह पुरुषोत्तम युग होने के कारण तुम्हारा यह जन्म भी पुरुषोत्तम है। एक्स्ट्रा मास होता है ना। तुम बच्चे जानते हो कि हम बराबर बाप से पुरुषोत्तम बन रहे हैं।
मर्यादा पुरुषोत्तम हम फिर से बन रहे हैं। फिर 84 का चक्र खाया, यह बुद्धि में ज्ञान है और कोई सत्संग में यह समझाते नहीं। तुम समझते हो हमको यह बनना है, बनाने वाला एक ही बाप है। इन लक्ष्मी नारायण के चित्र पर तुम अच्छी रीति समझा सकते हो। बराबर ब्रह्मा द्वारा योग बल से तो इन्होंने यह पद पाया है। ऐसे बुद्धि में इमर्ज करना चाहिए। ब्रह्मा सरस्वती लक्ष्मी नारायण के दो रूप भी दिखाते हैं। ब्रह्मा सरस्वती फिर प्रजा भी दिखानी पड़े। हर एक बात पर अच्छी रीति विचार करना चाहिए। बाप कहते हैं मुझे याद करो, ब्रह्मा को भी कहते हैं मुझे याद करो, तो यह बनेंगे। गोया ब्रह्मा मुख वंशावली सबको कहा कि मुझे याद करो। कैसे याद करना है यह भी बुद्धि में है। चित्र भी सामने खड़े हैं। इन पर समझाना बड़ा सहज है। बाप का परिचय देना है। प्रदर्शनी में भी इस पर समझाओ। यह निश्चय बैठता है कि बराबर यह सबका बेहद का बाप है। इसी हिसाब से हमें बेहद का वर्षा मिलना चाहिए। हम निराकारी आत्माएं तो भाई भाई हैं। जब साकार में आए तो भाई बहन बने, तब पढ़ सके। भाई बहन बनेंगे ही ब्रह्मा के बच्चे। वर्षा बाप से मिलता है। यह बुद्धि में बिठाना है। कोई को भी समझाओ, पहले बाप का परिचय दो। हम ब्रदरहुड हैं। सर्वव्यापी कहने से फादरहुड हो जाता है। फादरहुड को वर्षा कहाँ से मिलेगा? फादर फादर कहते गिरते आए हैं। वर्षा कुछ भी नहीं। अभी ब्रदरहुड समझने से ही वर्षा मिलेगा। तो उस पर अच्छी रीति समझाने से बुद्धि में जो अष्ट देवताएं आदि बैठे हुए हैं वह सब निकल जाएंगे। बोलो, दो बाप हैं। रूहानी बाप जिसी से सर्वों की सदगति होनी है, वही सुख शांति का वर्षा देते हैं। सब खुशी हो जाते हैं। उनको कहा जाता है हेवनली गॉडफादर, स्वर्ग रचने वाला। पहले बाप का प्रभाव बुद्धि में बिठाना चाहिए। यह है आत्माओं का बेहद का बाप। उनको ही पतित पावन कहते हैं। तुम आत्मा परमपिता परमात्मा के बच्चे हो। यह निश्चय पक्का करो। मूल बात पहले यह बुद्धि में बिठानी है। यह समझे तब खुशी का पारा चढ़े और कहे कि हम बाप को याद जरूर करेंगे। हमको निश्चय होता है हम बाप को याद कर विश्व का मालिक बनेंगे। यह खुशी बहुत रहेगी। समझदार होगा और बुद्धि में पूरा निश्चय होगा तो कहेगा ऐसा बेहद का बाप जो दादा में आते हैं, पहले तो उनसे मिले। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा ही हमसे बात कर सकेंगे। तुम आत्मा तो उनसे मिली नहीं हो, याद कैसे करेंगे? बच्चे एडाप्ट हो तो याद पड़े। एडाप्टी ही नहीं होंगे तो याद कैसे पड़ेगा? पहले
उनके बनो। ऐसे बाप के साथ तो झट मिलना चाहिए। बाप भी यही पूछेंगे, तुम अपने को आत्मा समझते हो? मैं तुम आत्माओं का बाप हूँ। शिव बाबा तुमसे बात कर रहे हैं। मेरी आत्मा का बाप सो तुम्हारा भी बाप है। वह पूछते हैं, तुमको निश्चय है कि सब आत्माओं का बाप बराबर एक ही है। वही वर्षा देंगे। पवित्र भी बनना है, सिवाय उनके और सब भूल जाना है। तुम आत्मा घर से नंगी आई थी ना? कोई भी देह संबंधी नहीं था। आत्मा जब शरीर में प्रवेश करे, बड़ी हो, तब उनको समझाया जाता है कि यह तुम्हारा बाबा है, यह फलाना है। आत्मा तो सब संबंधों से न्यारी है। आत्मा चली जाती है तो कहा जाता है, आप मोये, मर गई दुनिया। बंधन रहित हो जाती हैं जब तक दूसरा शरीर मिले। माता के गर्भ में जाकर बाहर निकले, समझदार हो, फिर संभल की बात। तो यहाँ भी तुम बच्चों को समझाना है। जीते जी सब कुछ भूल जाना है। एक बाप को याद करना है। यह है अव्यभिचारी याद। इसी को ही योग कहा जाता है। यहाँ तो मनुष्यों को अनेकों की याद रहती है। तुम्हारी है अव्यभिचारी याद। आत्मा जानती है कि यह सब शरीर के संबंध खत्म हो जाने हैं। हमारा संबंध एक बाप के साथ है। बाप को जितना याद करेंगे, विकर्म विनाश होंगे। ऐसे भी नहीं कि मित्र संबंधियों को याद करने से कोई विकर्म बनेंगे। नहीं, विकर्म तब बनेंगे जब ऐसा कोई रंग कर्म करेंगे। बाकी और कोई को याद करने से विकर्म नहीं बनेंगे। हाँ, टाइम वेस्ट जरूर होगा। एक बाप को याद करने से विकर्म विनाश होते हैं। यह युक्ति है पाप कटने की। बाकी संबंध आदि तो याद रहते हैं। शरीर निर्वाह, अर्थ, धंधा आदि सब करो, परंतु जितना टाइम मिले बाप को याद करते रहो तो खाद निकल जाए। मूल बात है यह। अंदर में ही विचार करो कि पति से पावन कैसे बने। बाप को याद करना पड़े। गृहस्थ व्यवहार में रहना है। सन्यासी लोग भी शरीर छोड़ फिर गृहस्थियों के पास जाकर जन्म लेते हैं। ऐसे तो नहीं जन्म जन्मांतर के लिए पावन बन जाते हैं। भाई श्लेष वाल्ड तो अभी कोई है नहीं। यह है विशेष वाल्ड। इनसे कोई निकल नहीं सकते। विशेष वाल्ड में रहने के कारण कुछ न कुछ खामी जरूर है। बाकी दुनिया तो है ही दो, विशेष वाल्ड और भाई श्लेष वाल्ड। पावन दुनिया में देवताएं रहते थे तो समझाने में बहुत सहज होगा। इस पतित दुनिया का अभी विनाश होना है। विनाश होने के पहले बेहद बाप से वर्षा लेना है। बाबा कहते हैं, देह के संबंध छोड़ अपने को आत्मा निश्चय करो और बाप को याद करो।
तो तुम पावन बन जाएंगे। बाप कहते हैं तुम मुझे पतित पावन कहते हो ना, गंगा में डुबकी लगाने वाले तो बहुत हैं, ऐसे थोड़े ही कि पावन बन जाएंगे। प्रदर्शनी में समझाना बहुत अच्छी तरह पड़ता है। प्रजापिता तो यहाँ ही चाहिए। नीचे यह ब्रह्मा और ब्रह्मा कुमार कुमारियां तपस्या कर रहे हैं, तो यह बात अच्छी रीति समझानी है। किसी को भी हड्डी अर्थात जिगरी समझाना है, बीत बीत करने से बदनाम कर देंगे। अगर देखो हम कहाँ मचते हैं तो कहो अच्छा थोड़ा ठहरो, हम दूसरी बहनों को भेजते हैं। एक दो से तीखे होते हैं ना। प्रदर्शनी मेले में जांच करनी चाहिए कि ठीक समझाते हैं, कोई डिबेट तो नहीं करते हैं। गेट पर भी पहचान वाला चाहिए। अनेक प्रकार के आते हैं ना। बड़े आदमी को जरूर रिगाड़ देंगे, हार को तो जरूर रहेगा। इसमें यह नहीं आना चाहिए कि इन पर प्यार है, इन पर नहीं, दीर्घ दृष्टि है, नहीं, इनको दीर्घ दृष्टि कहा जाता है। समझते हैं यहाँ बड़े आदमी की खातिर की जाती है। सर्विसेबल की खातिर करेंगे ना। कोई ने मकान बना कर दिया है तो उनके खातिर तो जरूर करेंगे ना। तुम्हारे लिए ही तो मकान बने हैं ना। जो मेहनत कर राजा बनते हैं तो प्रजा ऑटोमेटिकली खातिर करेगी ना। कम दर्जे वाले से उच्च दर्जे वाले की खातिर तो होगी। बेहद के बाप की सारी दुनिया की आत्माएं बचे हैं, परंतु जन्म लिया है भारत में। भारतवासी जो पहले ऊंच थे अब नीच बन गए हैं। तो बाप कहते हैं मैं आया हूँ पढ़ाने। मैं भारत में आता हूँ तो सबका कल्याण हो जाता है। इन पर्टिकुलर इन जनरल तो होता है ना। अभी भारत ही नरक है, फिर स्वर्ग बनना है तो भारत में ही तो जाएंगे और जगह जाकर क्या करेंगे। भारत में ही भक्ति मार्ग में पहले पहले सोमनाथ का मंदिर बड़ा आलीशान मंदिर बनाया था। जैसे चर्च बड़े से बड़ी विलायत में बनाएंगे, क्योंकि पोप की ली हुई राजाई में सब चर्च एक जैसी नहीं होती हैं, नंबरवार तो होगी ना। सोमनाथ का मंदिर कितना हीरे जवाहरों से भरपूर था। मुसलमान आदि लुटकर ले गए, बहुत धनवान थे। चर्च से क्या लूट सकेंगे। मनुष्य धन के पिछाड़ी पड़ते हैं ना। मोहम्मद गजनेम कितना ले गया, फिर अंग्रेज आए, वह भी यहाँ से धन भेजते गए, बहुत धन ले गए। अब वह तुमको वापस मिल रहा है, करोड़ों रुपया देते हैं। यह सब आई विल अर्थात समय आने पर मिल रहा है। हिसाब न मिले तो आई विल कैसे चले। बाप समझाते हैं यह ड्रामा कैसे बना हुआ है, यह लेन देन का हिसाब कैसा है। फिर भी तुम बच्चों को अब स्वर्ग का मालिक बनना है।
यह वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे चक्र लगाती हैं, वह भी बच्चों को समझाया है। फिर भी कहते हैं बच्चे मन माना भवो, यह सब फिर रिपीट होगा। हर चीज सदों से तम प्रधान बन जाएगी। दिन में धंधा धोरी आदि करते हो, वह टाइम थोड़ा है। बाकी जितना टाइम मिले मुझे याद करो। धंधे आदि में भी कभी कभी टाइम मिलता है, कईयों की ऐसी सर्विस रहती है, सिर्फ ही सही ही खलास। ऐसे भी बहुत फ्री रहते हैं। फिर भी रात तो अपनी है। दिन में शरीर निर्वाह के लिए कमाई करते हो, रात को फिर यह कमाई करो। यह है भविष्य इस जन्म के लिए। कहा जाता है एक घड़ी आधी घड़ी जितना हो सके बाप की याद में रहो, तो तुम्हारी बहुत कमाई होगी। सेंसिबल जो होगा वह समझेगा कि बराबर बहुत कमाई कर सकते हैं। कोई चार्ट भी लिखते हैं, हमने इतना समय याद किया। अज्ञान काल में कोई अपनी दिनचर्या लिखते हैं, तुम भी चार्ट लिखेंगे तो अटेंशन रहेगा। कोई टाइम वेस्ट तो नहीं होता, है। कोई विकर्म तो नहीं किया। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, किसी भी देहधारी को याद कर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। ऐसा कोई रंग कर्म न हो जो विकर्म बन जाए। दूसरा पॉइंट, जीते जी सब कुछ भूल एक बाप को याद करना है। शरीर निर्वाह अर्थ कर्मों भी करना है। साथ साथ सेंसिबल बन रात में भी जाकर यह अविनाशी कमाई करनी है। याद का चार्ट रखना है। वरदाता बाप का वरदान है, बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा नष्ट महास्मृति स्वरूप बनने वाले अचल अडोल भव। डिटेल्स, जो सदा बेहद की वैराग्य वृत्ति में रहते हैं वह कभी किसी भी दोषियों को देख घबराते व हिलते नहीं, सदा अचल अडोल रहते हैं, क्योंकि बेहद की वैराग्य वृत्ति से नष्ट महास्मृति स्वरूप बन जाते हैं। अगर थोड़ा बहुत कुछ देखकर अंश मात्र भी हलचल होती है या मोह उत्पन्न होता है तो अंगद के समान अचल अडोल नहीं कहेंगे। बेहद की वैराग्य वृत्ति में गंभीरता के साथ रमणीकता भी समाई हुई है। आज का स्लोगन, राज्य अधिकारी के साथ साथ बेहद के वैरागी बनकर रहना,
यही राज ऋषि की निशानी है। राज्य अधिकारी के साथ साथ बेहद के वैराग्य बनकर रहना, यही राज ऋषि की निशानी है। ओम शांति।